नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी घर की दक्षिण की दीवार यदि तिरछी हो तो उस घर में रहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो घर की दीवार हो और कंपाउंड वाल की दीवार हो, पर विशेषकर घर की दीवार पर तो फर्क बहुत पड़ता है। कंपाउंड वाल की दीवार पर इसका पूरा ही प्रभाव वैसा ही पड़ता है। दोस्तों, ये तिरछापन दो तरीके का हो सकता है। ये समझिए दिशाएं हैं, ये दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व। ये तिरछापन यूँ हो सकता है, यानी कि दक्षिण साथ मिलकर नैऋत्य में, यानी साउथ साथ में साउथ वेस्ट में बढ़ाव। या हो सकता है साउथ के साथ मिलकर साउथ ईस्ट में बढ़ाव। या एक बढ़ाव इस तरीके से भी आ सकता है, ऐसे ही बढ़ाव इधर भी आ सकता है। और एक बढ़ाव ऐसा भी हो सकता है कि दक्षिण भी और पूरब भी इसके साथ आ गया, यूँ आ जाए। मतलब इधर यूँ बढ़ जाए और यूँ बढ़ के और ये इधर यूँ आ जाए, ऐसा कोना बढ़ जाए, तो ये हिस्सा भी बढ़ गया, ये हिस्सा भी बढ़ गया, ऐसे ये हिस्सा यूँ बढ़ जाए। ठीक है ना। तो अब सवाल आता है कि यदि बाय द वे एक ऐसा बढ़ाव है घर के अंदर कि जो थोड़ा सा तिरछापन यहाँ भी आ गया है और यूँ आ गया है, यानी इसके साथ ये बढ़ाव आ गया है। दोस्तों, जब ऐसा बढ़ाव होता है तो ऐसे घर में रहने वाला जो स्वामी है, जो लोग हैं, वो अनेक कष्टों का अनुभव करते हैं। साथ में उनके घर में गरीबी रहती है, मतलब पैसा नहीं बन पाता है, विभिन्न प्रकार के कष्ट भी रहेंगे और गरीबी रहेगी। यदि अग्नि कोण मैंने इधर नहीं है, सिर्फ इधर की तरफ बढ़ाव है और ये बड़ा तिरछा बढ़ाव है, ये बढ़ाव इस तरीके से तिरछेपन पर ऐसा, और शेप कुछ भी हो सकता है, मतलब पर ऐसा बढ़ाव नहीं है, तिरछा बढ़ाव है ऐसा। यदि ऐसा बढ़ाव है या ये यूँ हो कि इतने में बढ़ाव खत्म हो गया, इतने में बढ़ाव खत्म हो गया, ऐसा बढ़ाव रहेगा, तो ये रहेगा कि उनको शुरू में तो लगेगा कि आर्थिक लाभ हो रहा है, पर एक वक्त आता है पैसा सब खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो दोबारा खर्च का संकेत मिलता है वहाँ पर। ठीक। और इस बढ़ाव के कारण कई बार अदालती कार्रवाई, विवाद, इन स्थितियों का सामना भी उसको करना पड़ता है। यदि किसी के घर में दक्षिण के साथ मिलकर, यानी यहाँ से जो दीवार तिरछी होकर यहाँ आ गई और यहाँ से आने के बाद न्यू हो गई, यानी कि दक्षिण के साथ मिलकर ये दीवार तिरछी है। ऐसी कई बार देखने को मिलती है, दुकानें देखने को मिलती हैं, घर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। और तो इस तरीके से होता है। कई बार सड़क ऐसी तिरछी जा रही होती है और वो प्लाट भी वैसा कट गया, तो वो लोग जगह नहीं छोड़ के सीधा रेक्टेंगुलर ना करके उसी हिसाब से अपने घर को बना लेते हैं। यदि ऐसा बढ़ाव रहेगा तो उनके घर में पारिवारिक झगड़े रहेंगे, अदालती कार्रवाइयों की समस्या रहेगी, बीमारियां रहेगी और घर में अशांति रहेगी। दोस्तों, हाँ, एक बात है, यदि ये बढ़ाव जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, ये बढ़ाव इस तरीके से आ जाए तो ये बढ़ाव शुभ होता है। पर्टिकुलर अग्नि कोण में ये बढ़ाव यूँ आ जाए, ये शुभ है, मतलब बस इतने हिस्से में तो शुभ है ये। अब इसके अपोजिट साइड आते हैं कि यदि ये बढ़ाव अब नैऋत्य कोण में यदि बढ़ाव पश्चिम के साथ मिलकर इस तरीके से होता है, इससे ये दीवार यूँ चली गई, तिरछा हो गया, और इधर से ये यूँ चला गया, कोना बन गया, ये मतलब ये कोना बन गया इस तरीके से, ऐसा बढ़ाव आता है। यदि दक्षिण के साथ मिलकर अग्नि बड़ा होता है, नैऋत्य में जो इस तरीके से बढ़ाव आता है, तो अक्सर बीमारियों से, शत्रुओं से समस्या रहती है, बीमारियां रहती हैं उस घर में, और आर्थिक कष्ट बना रहता है। ठीक। और धन भी बहुत नष्ट होता है ऐसे लोगों का। एक बढ़ाव होता है कि सिर्फ नृत्य में बढ़ाव है, यानी यहाँ यूँ बढ़ाव आ जाए, थोड़ा यूँ बढ़ाव आ जाए। ऐसे बढ़ाव में घर की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहता है, जब मानसिक शारीरिक समस्याएं रहती हैं। ठीक है ना। और आर्थिक कष्ट भी आते रहते हैं यदि ऐसा बढ़ाव है। और यदि ये बढ़ाव है इस तरीके से कि दक्षिण के साथ मिलकर नृत्य में बढ़ाव है, तो ये बढ़ाव भी बहुत अशुभ होता है। क्या इसमें जो है आदमी जो मुखिया है उसको प्राण भय, उसको लगता है शायद मेरी मौत हो जाएगी, भय बनाता है, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। ठीक है ना। तो उसको हमेशा भय बनाता है, जीवन का भय बनाता है यदि इस तरीके से बढ़ाव रहे तो। और घर की महिलाओं का स्वास्थ्य तो खराब रहता ही रहता है, आर्थिक कष्ट तो आते रहते हैं, पर प्राण भय आ जाता है इसके अंदर यदि इस तरीके से कोई बढ़ाव आता है तो। और ये बढ़ाव यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये बढ़ाव शुभ होता है, पर यहाँ पर ये बढ़ाव बहुत अशुभ होता है। ऐसे घरों में जब हर तरह की समस्या आती रहती हैं, घर की खास करके महिलाएं, मानसिक शारीरिक आर्थिक कष्ट होने रहता है, और मानसिक शारीरिक समस्याएं महिलाओं को रहती है, आर्थिक कष्ट तो पूरे परिवार पे आता है।
तो दोस्तों यदि आपके यहाँ इस तरीके से बढ़ाव है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर के अंदर इस वाल को सीधा कर लें, इस जगह को भूल जाएं, इस वाल को सीधा कर लें। और यदि बहुत ज़्यादा गैप है, उस स्थिति में जगह खाली रख के भी आप दीवार ब्रिक्स की ईंट की दीवार बनाइएगा, ठीक है ना। और बहुत कम है तिरछापन, थोड़ा भी हो ज़्यादा भी हो, मतलब 6-8 इंच का तिरछापन हो कि 2-3 फीट का तिरछापन हो, 4 फीट का तिरछापन हो, ऐसा तिरछापन हो। ज़्यादा है तो आप अंदर दीवार बना के पीछे जगह खाली रहने की कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर इतना रह गया। और यदि तिरछापन कम है तो आप उसको जो है, और यदि इतना कम है कि यहाँ बहुत कम आ रहा है तो आप उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको करते हुए और यहाँ आगे जाके ब्रिक्स लगा लीजिएगा। बस इसको रेक्टेंगुलर कर लीजिए, 90 डिग्री का कर लीजिए, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।